एक जवान लड़का था जिसका नाम था नेपाली। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका ध्यान मध्यात्मक की तरफ होता चला गया। 25 की उम्र तक आते आते उसने मानो भगवान का ध्यान करते और पूजा अर्चना करने की जैसी लत लग गई थी। हालांकि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसके लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करने की भी सोच रहा था। पर यूँ लगा लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करने में ही ज़्यादातर समय बिता देता था। नेपाली की सफलता की कहानी सक्सेस स्टोरी को आगे ज़रा ध्यान से लगातार सुनिए और इसे मिलने वाली सीख और प्रेरणा को अपने खुद के जीवन में भी ज़रूर लागू कीजिएगा। तो सब भगवान को याद करते करते पता नहीं 5-6 साल कब बीत गए। हालांकि भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं, पर नेपाली इतने सालों में ऐसा करते करते बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका था। अब चूँकि कमाने की उम्र निकलती जा रही थी तो उसे इस बात की ज़्यादा चिंता होने लगी। अमीर तो बनना चाहता ही था, उसके लिए कुछ करना भी चाहता था, पर सब अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में कोई भी काम शुरू नहीं कर पाया। ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो गया था कि वो सिर्फ योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत नहीं करना था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको अपने जीवन और भविष्य के बारे में और ज़्यादा चिंता होने लगी। अब कैसे होगा? एक दिन रात के समय सोते सोते उसने फैसला किया कि वो पिछले 10-15 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, इसलिए अब भगवान से ही पैसे मांगेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि इतने सालों से वो भगवान की याद कर रहा है तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। उसी दिन से वो हर रोज़ जब भी भगवान की पूजा करता, उनको याद करता तो उससे लाखों रुपए की मांग ज़रूर करता। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे भगवान ही मेरे सफलता की कहानियाँ लिखेंगे। यूँ भगवान से पैसे मांगते मांगते और उनका ध्यान करते करते कई साल बीत गए और रामपाल अब 40-42 साल का हो गया, पर भगवान के द्वारा उसके अमीर बनने का इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात पहुंची कि वो 20 साल से वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। अब नेपाली को लगने लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो पागल सा रहने लगा और पूजा अर्चना करना सब छोड़ दिया। हाँ, वो रात को सोते समय अभी भी एक बार भगवान को याद करके ज़रूर सोता था और मन ही मन उनसे पूछता था कि क्यों आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, सिर्फ कुछ लाख रुपए तो मांगे थे मैंने। यूँ करते करते दिन बीतते गए। एक रात नेपाली भगवान को याद करके सोया था कि अचानक भगवान उसके सामने आ गए। उनके दोनों हाथों में नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। नेपाली खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और उसे ये सपना नहीं बल्कि हकीकत महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान उसके सामने लाखों रुपए लेकर खड़े हैं और वो खुद भी अच्छी नींद में नहीं बल्कि जग रहा है। नेपाली बहुत ही खुश हुआ और उसने रुपए की ओर अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन ये क्या, नेपाली अपने हाथ नहीं उठा पा रहा है। उसने लाख कोशिश की पर अपने हाथों को उठाकर आगे नहीं बढ़ा पाया। उधर भगवान पैसों को हाथों में लेकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। नेपाली ने दुखी होते हुए कहा कि प्रभु, क्यों आप मुझसे ये रुपए नहीं दे रहे हैं? इतने सालों से क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी थी? क्या मैंने आपको सच्चे दिल से याद नहीं किया? आपने दुनिया में करोड़ों लोगों की सफलता की कहानियाँ लिखी हैं, उन्हें पता नहीं कि
कितनी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसा इंसाफ़ी क्यों प्रभु। इतने सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद न किया हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, नेपाली, तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं। तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, ये भी जानता हूँ। तुम एक सच्चे दिल इंसान हो और मैं तुमसे खुश हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में इतनी दौलत लिए खड़ा हूँ। नेपाली ने कहा, तो प्रभु आप मुझे ये रुपए देते क्यों नहीं। भगवान ने कहा, नेपाली, मैं तो तुम्हें ये रुपए देने ही आया हूँ, लेकिन तुम खुद इन्हें नहीं ले पा रहे हो। नेपाली को कुछ समझ न आ रहा और दुखी होते हुए बोला, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ पुत्र और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब से मुझसे दौलत मांगना शुरू किया, तब से ही तुम्हारे लिए ये रुपए पैसे हाथों में लेकर तुम्हें देने के मौके की तलाश में हूँ। लेकिन इतने साल बीत गए, तुम मुझे मौका नहीं दे रहे हो। नेपाली ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, नेपाली, तुम इतने सालों से मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये दौलत तुम्हें यूँ नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कोई ना कोई बहाना दो। जो तुमने सालों से सोच कर रखा है, अपना वो काम धंधा शुरू करो जिसमें मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा, और ये ढेर सारी दौलत कुछ ही समय में तुम्हारे काम के जरिए तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम्हारा अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब नेपाली ने सारा माजरा समझ चुका था। उसे भगवान से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। प्रभु वहाँ से गायब हो गए और कुछ ही घंटों बाद नेपाली की आंखें खुल गई। उसे सपने की सारी बातें याद आई। उसने तुरंत नहा धोकर अपने भगवान से आशीर्वाद लिया और उसी दिन से अपना नया काम, जिसके बारे में वो सोचा करता था, वो शुरू किया। वह लगातार अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा और 1-2 साल में ही उसने काम से उससे भी ज़्यादा दौलत हासिल हो गई, जितनी उसने भगवान से मांगी थी। वह हर रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करता था। उसे अब ज़िंदगी की सबक और भगवान के देने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका था। इसलिए आप भगवान से मांगिए, लेकिन साथ ही साथ अपना काम भी शुरू कीजिए और उसमें कड़ी मेहनत कीजिए। धन दौलत पाने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। भगवान आपको किसी न किसी बहाने से धन दौलत देंगे, नहीं तो भगवान आपको कुछ नहीं दे पाएंगे।